बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम लोग हरूफ तहजी की आदि इश्काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने बे के ख़ानदान की आदि इश्काल के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग जीम के ख़ानदान की आदि इश्काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा उनको कैसे लिखा जाता है, उनकी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी इश्काल कैसी होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ओके, आज हम जीम चे हे खे की आदि शिकल लिखना सीखेंगे। पहले हम लोग क्योंकि उर्दू मैंने आपको बताया कि राइट साइड से स्टार्ट होती है, इसलिए मेरा कर्सर देखिए आप राइट साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग इनकी पूरी शक्लें लिखेंगे, यानी जीम चे हे खे की, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ ही आदि शक्ल भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जीम की पूरी शक्ल है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था। ये लाइन के से नीचे आती है और थोड़ी लाइन से ऊपर होती है, थोड़ी लाइन से नीचे होती है। ठीक है, और इसमें एक नुक्ता होता है। फिर उसके बाद हम इसकी आधी शक्ल लिखते हैं। आधी शक्ल जैसे हमने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है तो ये इसकी आधी शक्ल बन जाएगी। ये हमने इसकी बना ली आधी शक्ल, लाइन के ऊपर आ गई और एक नुक्ता लगाया तो ये पता चल गया कि ये जीम की आधी शक्ल है। उसके बाद आता है चे। चे की आधी शक्ल, पहले हम पूरी शक्ल बनाएंगे। चे में कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी हम आधी शक्ल बनाएंगे। ठीक है, ये उसकी आधी शक्ल बन गई और 3 नुक्ते हमने नीचे डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हे आता है। हे की आधी शक्ल, पहले पूरी शक्ल बनाएंगे। ठीक है, ये हे की पूरी शक्ल है, हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद हम इसकी आधी शक्ल बनाएंगे, ये इसकी आधी शक्ल। ठीक है, उसके बाद खे आता है। खे की पहले हमने पूरी शक्ल बनाई, उसके ऊपर सर के ऊपर एक नुक्ता होता है और उसकी आधी शक्ल ऐसी होती है। तो देख सकते हैं आप कि इन चारों की आधी इश्काल एक ही तरह की होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क नुक्तों का होता है। ठीक है, जब हम जीम के नीचे एक नुक्ता डालते हैं, हम समझ जाते हैं ये जीम की आधी शक्ल है, ये चे की आधी शक्ल है, ये की आधी शक्ल है और ये खे की आधी शक्ल है। ठीक है, चलें। ठीक है, अच्छा, अब हम इनकी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी इश्काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इब्तिदाई तो वही होती है जो अभी मैंने आपको बताई है। यहाँ से हमने स्टार्ट की, यहाँ तक आ गए। ये आधी शक्ल इसकी होती है। ठीक है, ये आधी शक्ल है, इतनी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी आधी शक्ल है जीम की। जीम की जो दरमियानी शक्ल होती है वो ऐसी होती है, यहाँ से, मतलब यहाँ से जैसे आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फे जो है उसकी आधी शक्ल यहाँ तक है। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बिल्कुल, और फिर नीचे आके और फिर रे के साथ मिल गई है। ठीक है, तो ये जीम की आधी शक्ल है और आखिर में जब ये आती है तो अपनी पूरी शक्ल में आती है जी। ठीक है, इसी तरह चे भी वैसे ही है। ये इसकी पहली शक्ल है, इब्तिदाई शक्ल है। इसी तरह ये इसकी दरमियानी शक्ल है चे की। ठीक है ये बे है, बे की आधी शक्ल है, जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। ये बे की आधी शक्ल है, इसके साथ ही जीम की, चे की आधी शक्ल जो है वो मिल जाती है यहाँ तक। उसके बाद ये है। ठीक है, तो ये चे की दरमियानी शक्ल है। फिर आखिर में सेम जैसे जीम आखिर में फुल फॉर्म में आता है, इसी तरह ये भी अपनी पूरी शक्ल में आता है। इसी तरह हे जो है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें हे की आधी ऐसी आधी शक्ल है। फिर हे की दरमियानी शक्ल जैसे चे और जीम और चे की, इसी तरह इसकी भी है दरमियानी शक्ल, ये इस शेप की होती है और आखिर में ये अपनी पूरी शक्ल में आती है। इसी तरह खे का भी वही है। ठीक है खे की ये पहली शक्ल है, इब्तिदाई शक्ल है। ये इसकी दरमियानी शक्ल है और ये इसकी आखिरी शक्ल है। आखिर में ये अपने फुल फॉर्म में आती है। तो जाल, फजर, फौज, चाबी, बच्चा, नाच, हाजी, बहर,
रूह, खाली, फजर और शाम। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं जिनमें मैंने आपको इनकी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी आखिरी जो इश्काल है उनके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।